Hello everyone, welcome back, and today we are going to study about the work energy theorems and derive some beautiful concepts. फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताइए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ठीक है मोशन में है तो क्या उसके पास काम करने की क्षमता है। और इससे पहले आप ये भी रिकॉल कर लें कि वी हैव स्टडीड अबाउट द वर्क इन आवर प्रीवियस डिस्कशन। एंड व्हाट इज़ वर्क? वर्क क्या है? तो वर्क इज़ अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये हमने जाना है। अब देखो, कोई ऑब्जेक्ट अगर मूविंग है तो क्या उसके पास कार्य करने की क्षमता है? हम लोग इसको देखते हैं। ए मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क ऑन अनदर ऑब्जेक्ट इट स्ट्राइक्स। 16 के ज़माने में जो मूवी बना करता था तो आप देखते थे वहाँ तोप का यूज़ हुआ करता था, और तोप के गोले जब दीवार पे स्ट्राइक करते थे तो इट्स नॉक्स डाउन द वॉल, वो दीवार को नस्त नाबूद कर देते थे। वहाँ जिसके जितने भी ब्रिक्स होते थे वो अपार्ट हो जाते थे, मतलब डिस्प्लेस्ड हो जाते थे अपनी जगह से जो है सो। इसका मतलब क्या है कि अगर तोप का गोला ठीक है, अगर तोप का गोला एक हाई वेलोसिटी के साथ किसी दीवार पे आकर के स्ट्राइक करता है तो वो इस दीवार के जो ब्रिक्स होते हैं, इसके जो ब्रिक्स हैं उसको क्या करता है, अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हुआ, डिस्प्लेस कर दिया, मतलब इस वॉल पे उसने एक काम किया। और काम किया इसका मतलब आप कह सकते हो कि इस ऑब्जेक्ट के पास एक एनर्जी था, एनर्जी हुई, काम किया। व्हाट इज वर्क? वर्क इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो अगर वॉल का जो ब्रिक्स है वो हाई वेलोसिटी वाले कैनन बॉल से डिस्प्लेस्ड हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रिक्स पे काम हुआ। किसने किया? तो एक हाई वेलोसिटी से मूव करते हुए कैनन बॉल ने किया। इसका मतलब आप कह सकते हो क्या चीज़ कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसके पास एनर्जी है, तभी तो उस एनर्जी की वजह से वो एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, दूसरा केस देखो, यहाँ क्या है, ए हैमर इज इन मोशन एंड द हैमर इज स्ट्राइकिंग द नेल। और हो क्या रहा है कि जैसे ही वो नेल को स्ट्राइक करता है तो जो कांटी है उसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, वो लकड़ी के नीचे चली जाती है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि नेल पे क्या हुआ, तो नेल पे जो है सो आपका वर्क हुआ। और वर्क किसने किया? तो वर्क किया मूविंग हैमर ने। ठीक है, मूविंग हैमर ने किया। तो आप ये कह सकते हैं कि मूविंग हैमर में काम करने की टेंडेंसी थी। इसका मतलब मूविंग हैमर के पास क्या था, एनर्जी था। और मूविंग हैमर के पास अगर एनर्जी था तो उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? तो यहाँ कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, चाहे वो मूविंग हैमर हो या कैनन बॉल हो, हैज़ द एबिलिटी टू डू द वर्क एंड दस कैन बी सेड टू हैव एनर्जी, एंड द एनर्जी ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज द काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो एग्जाम्पल, ये जो डिस्कशन था वो ये बताने के लिए था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके पास क्या है, एनर्जी है, जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। और उस एनर्जी की वजह से उसमें यह क्षमता है कि वो काम कर सके, वर्क कर सके। अब ये है कि काइनेटिक एनर्जी का वर्क के साथ क्या रिलेशन है, हम इसको समझते हैं। और इसको हम समझेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम के थ्रू। क्या समझेंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम रिलेट्स द वर्क टू काइनेटिक एनर्जी, दैट इज द एनर्जी ऑफ मोशन। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या करता है, तो जो वर्क डन होता है उसको काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेट करता है। तो चलिए इस रिलेशंस को हम लोग समझते हैं। देखिए, इसको समझने से पहले एक बात और जान जाइए, द एडवांटेज क्या है कि वर्क एनर्जी थ्योरम प्रोवाइड्स ए पावरफुल मेथड दैट कनेक्ट्स ए पार्टिकल स्पीड with its position no matter how complicated the motion is। जैसे सपोज करो कि ये ट्रॉली है और ये ट्रॉली इस तरह के हिली एरिया से नीचे आ रही है, और ये हिली एरिया क्या है, फ्रिक्शनल लेस है। ठीक है, फ्रिक्शनल लेस है। और यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शनल लेस है तो सिर्फ एक फोर्स इस पे काम कर रहा है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की ओर एक्ट हो रही है। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी व्हेन द कार्ट स्ट्राइक्स एट द बॉटम, तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करके ये पता कर सकते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा। तो कहने का मतलब क्या है, इट प्रोवाइड्स ए मेथड दैट कनेक्ट्स द पार्टिकल स्पीड्स विथ पोजीशन। चाहे वो कितना ही कॉम्प्लिकेटेड, देखो यहाँ किस तरह का जर्नी है, कितना ही कॉम्प्लिकेटेड मोशन क्यों नहीं हो, बट ये आपको एक तरीका देता है कनेक्ट करने के लिए। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या एक ब्लॉक है और एक ब्लॉक यू वेलोसिटी से मूव कर रही है। ये सरफेस क्या है, इस पर फ्रिक्शन है,
अब क्या आपसे पूछा जाएगा कि what will be the maximum elongation in the spring, maximum compression in the spring में कितना compression होगा, what will be the maximum compression in the spring when the moving block strikes the spring and comes to rest। तो ये सब सवाल जब आपसे पूछे जाएंगे तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करके आसानी से बना लेंगे, और वो मैं डिस्कस भी करूंगा अपने डिस्कशंस में, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन। अब आप देखिए, for simplicity I am assuming that the motion is only taking place in a single direction। हम ये मानते हैं कि मोशन केवल x डायरेक्शंस में हो रहा है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट v वेलोसिटीज है, इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी v है और इस पर अचानक से आकर के एक फोर्स f एक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो पहले ये समझिए कि अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी v है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या होगी। काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम जानते हैं, इट इज़ हाफ इंटू मास और इंटू वेलोसिटी जो v1 है इसका स्क्वायर, दिस विल बी द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। दिस विल बी द काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम वी वन पे स्क्वायर। अब इस फोर्स की वजह से, ये जो फोर्स लगा, इस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है हमारा x डिस्टेंस, ठीक है। x डिस्टेंस मेरा ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ। मैंने आपको कहा कि वर्क क्या है, तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं ये फोर्स जो है, इस फोर्स ने इस ब्लॉक पे, ये जो ब्लॉक आप देख रहे हैं, इस ब्लॉक पे इस फोर्स ने कुछ ना कुछ काम किया होगा। तो कहीं ना कहीं इस फोर्स की वजह से कुछ एनर्जी इसको ट्रांसफ़र हुई होगी, ठीक है, और इसकी एनर्जी बढ़ी होगी। दूसरी बात क्या चीज़ कि जब इस पर ये फोर्स लगा तो ये इसका यदि m मास है ब्लॉक का, तो इस फोर्स ने एक्सिलरेशन जो है इस ब्लॉक का कितना कर दिया, F/m। दिस वुड बी द एक्सिलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक। और इस एक्सिलरेशन की वजह से जो इसकी वेलोसिटी यहाँ होगी v2, वो कहीं ना कहीं ग्रेटर देन होगी v1 के से, क्योंकि ये क्या है, एक्सिलरेटेड, इस फोर्स की वजह से एक्सिलरेट हो गया। तो यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी हुआ वो क्या हो गया, हाफ m v2 पे स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी हुआ। अब बताओ कि ये जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे बढ़ गया, ये जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ बढ़ा, वो किस वजह से बढ़ा, कहीं ना कहीं इस फोर्स ने इस ब्लॉक पे काम किया और जिसकी वजह से एनर्जी बढ़ा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है ये हो गया हाफ m v1 पे स्क्वायर प्लस, यहाँ देखो इस फोर्स, ये फोर्स कहाँ लग रहा है, इस पॉइंट पे लग रहा है, और इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट भी सेम x डायरेक्शंस में हो रहा है। तो वर्क डन कितना हुआ इस ब्लॉक पे इस फोर्स की वजह से, तो f इंटू डिस्प्लेसमेंट x, एंड दिस इज इक्वल टू हाफ m v2 पे स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। दिस इज इक्वल टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। और अगर आप देखें, आप इसको लिख सकते हैं क्या चीज़ कि यहाँ से ये हो गया आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और ये हो गया आपका कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और ये हो गया नेट वर्क डन। यहाँ केवल एक फोर्स लग रहा था, अगर मल्टीपल फोर्स होते तो सारे फोर्सेस को जोड़ना पड़ता। तो आप लिख सकते हो कि नेट वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सो दिस इज द नेट वर्क, दिस इज द नेट वर्क डन ऑन द ब्लॉक बाय द फोर्सेस। और आप देख रहे हो कि आप ये कोरिलेट कर पा रहे हो, ऑब्जेक्ट का एनर्जी का रिलेशन वर्क के साथ आप मतलब कोरिलेट कर पा रहे हो, ठीक है। अब अगर यही फोर्स आपका क्या लग रहा है, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शंस में इधर एक्ट कर रहा है, ठीक है, और ये फोर्स इधर एक्ट कर रहा है, तो ये क्या करेगा, यदि ये v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ये इस फोर्स की वजह से इसकी वेलोसिटी घटेगी, और वेलोसिटी अगर घटेगी तो मान लो कि x डिस्टेंस जा करके इसकी वेलोसिटी यहाँ v2 हो गई। तो अब देखो ये जो यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ m v2 स्क्वायर, ये जो काइनेटिक एनर्जी है, मान लो ये क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, और यहाँ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या था, हाफ m यहाँ पे v1 पे स्क्वायर, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि वर्क डन जो है यहाँ पे इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, इस पॉइंट पे, यहाँ देखिए इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, और ये पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब वर्क डन बाय द फोर्स ऑन ब्लॉक, वर्क यहाँ जो वर्क हुआ डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, या वर्क डन बाय द फोर्स ऑन ब्लॉक, कितना वर्क डन हुआ, तो वर्क डन बाय द फोर्स ऑन ब्लॉक इज
कितना वर्क हुआ, तो इट इज़ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और कॉस 180 डिग्री जो कि निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस एफ एक्स वर्क हुआ। तो क्या हुआ कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ एम वी वन पे स्क्वायर, एम वी वन पे स्क्वायर, प्लस जो वर्क डन हुआ तो यहाँ निगेटिव वर्क डन हुआ तो माइनस एफ एक्स एंड दिस इज इक्वल टू हाफ एम वी टू पे स्क्वायर। तो फाइनली आप ये निकाल सकते हैं क्या चीज़ की जो यहाँ पे ये जो वर्क डन हुआ है क्या निगेटिव वर्क डन हुआ है, ठीक है, इसी निगेटिव वर्क डन हुआ तो माइनस यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू हाफ एम वी टू पे स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन पे स्क्वायर। तो ये आपका क्या हुआ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या इस समय हुआ है, क्योंकि निगेटिवली चेंज हुआ काइनेटिक एनर्जी में जो है सो। तो इसी चीज़ को लिखता है कि द फोर्स एफ एक्ट इन डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन ऑफ ए बॉडी, द एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज as the work done by the object in overcoming the opposition of the force F। नेचुरल है, क्योंकि जब अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो ऑब्वियस जो इसकी इनिशियल एनर्जी थी वो घटेगी, क्योंकि क्या करना पड़ेगा कि इस फोर्स को ओवरकम करने के लिए इस ब्लॉक को कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, तो उसकी एनर्जी घटनी तो तय है। तो फाइनली आपने निकाल लिया कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लस वर्क डन ऑन इट माइनस वर्क डन बाई इट, मतलब जो मान लो कि ब्लॉक है और इस ब्लॉक पे अगर इस पे इधर की ओर फोर्स लगा, ठीक है, तो क्या हुआ, इस पे एक पॉजिटिव वर्क हुआ, ठीक है, और अगर अब इसके मोशन के, अगर इसकी मोशन भी इधर है और इस पे इधर की ओर फोर्स इस पे लगा एक्ट हुआ, मान लो इस पे F1 इधर लग रहा है F2 इधर लग रहा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इस ब्लॉक को इसको ओवरकम करना पड़ेगा। मतलब क्या होगा, इसके लिए वर्क डन बाय द ब्लॉक होगा, अपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्स लगेगा डिस्प्लेसमेंट के, तो क्या होगा, वर्क डन बाय द ब्लॉक, सो वर्क डन बाय इट एंड दिस इज इक्वल टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। और फाइनली अगर हम इन दोनों को मिला दें, वर्क डन ऑन इट एंड वर्क डन बाय इट, तो दिस इज इक्वल टू द नेट वर्क डन। नेट वर्क डन का मतलब क्या होता है कि मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे मान लो बहुत सारा फोर्स लग रहा है, F1 फोर्स लग रहा है, F2 फोर्स लग रहा है, F3 फोर्स लग रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, F नेट निकालना पड़ेगा। या तो नेट फोर्स निकालिए और नेट फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, तो जो वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, इसका वेक्टर सम निकालिए और फिर वर्क डन जब निकालना होगा तो क्या होगा, तो वेक्टर फोर्स डॉट डी डिस्प्लेसमेंट जो है सो हम लोग वर्क डन ऐसे निकालेंगे और तब जाकर के हम जो है सो नेटवर्क में ये वाला जो इक्वेशन है दिस इज इक्वल टू द नेट वर्क डन, ठीक है। या एक और तरीका है कि अब हर फोर्स के द्वारा जो इंडिविजुअल वर्क हुआ उसको निकालें, जैसे इसके द्वारा W1 हुआ, इस फोर्स के द्वारा वर्क डन जो है सो मान लो W2 हुआ, इस फोर्स के द्वारा वर्क डन W3 हुआ, और सारा वर्क डन निकालना है तो सारे इंडिविजुअल वर्क को आप जोड़ दीजिए, W1 प्लस W2 प्लस W3 एंड दिस इज द नेटवर्क, ठीक है, दिस इज द नेटवर्क। तो दो तरीका है नेटवर्क निकालने का फाइनली जो है सो, एंड दिस इज द काइनेटिक एनर्जी जो है सो। आप देख सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो उसी पे बेस्ट आपका एक सवाल है कि एक ट्रॉली कार है एंड द ट्रॉली कार स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, मतलब यहाँ जो इसकी स्पीड है v एंड दिस इज इक्वल टू 0 है, या इसकी u वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, एट द टॉप ऑफ द हिल, जिसका हिल का हाइट क्या है h है, एंड मूव्स डाउन द कर्व्ड ट्रैक, और ये इस ट्रैक को फॉलो करता हुआ नीचे जो है सो आती है। डिटरमाइन इट्स स्पीड एट दिस रीचेज द बॉटम, तो यहाँ जब पहुँच जाएगी बॉटम पोजिशंस पे, जब आपका ये जो ट्रैक है मतलब कार्ट है पहुँचेगा, तो यहाँ पे जो इसकी स्पीड होगी v वो कितनी होगी ये पूछ रहा है। तो यहाँ क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या दिख रहा है तुमको यहाँ पे, KI इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ 0 है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो KF है वो कितना दिख रहा है तुमको, मान लो v वेलोसिटी अगर हम मानते हैं, लेट द वेलोसिटी जो है, लेट v be the velocity, let v be the velocity of cart at the bottom point पे जो है सो v वेलोसिटी है कार्ट का। तो यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 और यहाँ पे जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, तो हाफ m यहाँ पे v पे स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ हमने जाना है कि फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये क्या कहता है, ये कहता है कि नेट वर्क डन NW, नेट वर्क डन इज इक्वल टू डेल के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो नेट वर्क डन कितना होगा, इसमें एक ही फोर्स हमारा लग रहा है और वो फोर्स नीचे लग रहा है mg वेट जो है सो, ठीक है,
और इसका डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, तो ऐसे ये ऐसे इस पाथ को फॉलो कर रहा है। तो हमारा जो इस mg के द्वारा जो वर्क डन हुआ वो क्या होगा, इट इज नथिंग बट द फोर्स मल्टीप्लाइडेड बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो जो नेट वर्क हुआ NW कितना हुआ, NW इज इक्वल टू तो फोर्स कितना है mg इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार्ट। तो कार्ट इस पाथ को फॉलो किया और फाइनली इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये जो हाइट h है, दिस हाइट h इज द डिस्प्लेसमेंट। तो mg इंटू h, दिस इज द नेट वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द कार्ट एंड दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv²। तो यहाँ लिखोगे क्या चीज़, हाफ mv² माइनस 0 और यहाँ से जब निकालोगे वेलोसिटी v इज इक्वल टू √2 यहाँ से g और h, दिस विल बी द वेलोसिटी एट द बॉटम पॉइंट। ये कैसे निकाले हम लोग, काइनेटिक मतलब ये वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करके निकालो। सो दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। 2-3 क्वेश्चन हम लोग और करेंगे जो आपके कंसेप्ट को बेटर बनाएगा।